हेलो एवरीवन, फाइनली आप सभी आंगनवाड़ी सेविकाओं का, सभी सहायिकाओं का बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर मैं स्वागत करता हूं। जी हां, आप लोगों ने थंबनेल पर और टाइटल पर देख लिया होगा। कल के डेट में 5 जुलाई, माफ कीजिएगा 4 जुलाई के डेट में आंगनवाड़ी सेविकाओं सहायिकाओं का बिहार में जो मानदेय भेजा जाना शुरू हुआ है, उसके बाद मुझे कई जिलों से, कई परियोजनाओं से, कई सेविकाओं से, कई सहायिकाओं से अपडेट मिल चुके हैं। उनको मानदेय का पैसा भेजा गया है, लेकिन वो आधा पैसा है। हालांकि इसके पहले लगभग 10 दिन पहले आईसीडीएस के मैसेज के मुताबिक नए नियम के आधार पर मैंने आपको जानकारी दे दी थी कि अप्रैल 2026 का पैसा जब भी आएगा नए सिस्टम से आएगा और उसमें डीबीटी इनेबल बैंक अकाउंट और पुराने वाले मानदेय अकाउंट में एक रिलेशन रहेगा। उस हिसाब से आपको पैसा आपके अकाउंट में भेजा जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको 3 चीजों पर बात करूंगा। कल मानदेय आने के बाद कल 3 बजे शाम से लेकर रात के 10-11 बजे तक मानदेय का मैसेज लोगों के, सेविकाओं सहायिकाओं के भी बैंक अकाउंट से आना शुरू हुए। मुझे सुबह तक अपडेट मिलते रहे हैं, लेकिन उसमें से कई सेविकाओं का 3-4 प्रकार का क्वेश्चन है कि हमारा मानदेय अभी तक नहीं आया है, जबकि हमारी परियोजनाओं के कई सेविकाओं और सहायिकाओं का मानदेय आ गया है। कुछ लोगों का यह कहना है कि अतुल जी, डीबीटी इनेबल हमने अभी तक अपने किसी भी अकाउंट को नहीं कराया है, हमारे पास एक ही बैंक अकाउंट है या अधिक बैंक अकाउंट है, तो क्या करना होगा। इसके अलावा ये पैसा कौन से महीने का है, किस सरकार का है, ये कैसे मालूम चलेगा। इन तीनों चीजों का प्रश्न, तीनों चीजों के बारे बारे चलिए डिटेल में आगे हम आपसे बात कर लेते हैं। वीडियो आपको पसंद जरूर आएगी। आई होप आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि सभी सेविकाओं, सभी सहायिकाओं को मानदेय का जो नया सिस्टम है उसके बारे में जानकारी मिल पाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो फाइनली पहला क्वेश्चन कि हमारे आसपास में, हमारे परियोजना में कई सेविका सहायिका ऐसी हैं जिनका मानदेय उनके बैंक अकाउंट में सरकार ने भेज दिया है, लेकिन हमारा नहीं आया है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा चीज ये हो सकता है कि आपका जो बैंक है उसको आपने अकाउंट को डीबीटी इनेबल आधार सीडिंग अभी तक नहीं कराया होगा। आज से लगभग 15 दिन पहले व्हाट्सएप पर विभाग का मैसेज कई सेविकाओं के ग्रुप में देखने को मिला था कि नए सिस्टम के हिसाब से अप्रैल में जो पैसा आएगा उसमें आधा आधा पैसा जो है अलग अलग आवंटन के हिसाब से करके आएगा। यानी अगर अप्रैल का पैसा केंद्र सरकार ने जारी कर दिया है तो उसी समय आपको पैसा आ जाएगा, और बिहार सरकार का पैसा अगर अवेलेबल है तो उस समय ही आएगा, और बाद में अवेलेबल होगा तो बाद में आएगा। तो ये जो पैसा 4500 रुपए सेविका को, 2250 रुपए सहायिका को आया है, वो उन सेविकाओं सहायिकाओं को आया है जिन्होंने आज से लगभग 5-6 दिन, 7 दिन, 10 दिन पहले अपने किसी भी एक बैंक के अकाउंट को आधार सीडेड और डीबीटी इनेबल ऑलरेडी करा लिया था। मैंने जानकारी दी थी कि आपको बैंक में जाकर के एक फॉर्म लेना है। जिस भी बैंक को आप अपने आधार सीडिंग या डीबीटी इनेबल कराना चाहते हैं तो वहां फॉर्म भर के अपना आधार कार्ड का फोटोकॉपी लगा करके, बैंक अकाउंट का फोटोकॉपी लगा करके, सिग्नेचर करके आपको बैंक स्टाफ को देना होता है, जहां पर कहना होता है कि मेरे इस खाते को आधार सीडेड कर दीजिए ताकि डीबीटी का पैसा इसमें आए। तो कल जो पैसा आया है 4500 सेविका का, 2250 रुपए सहायिका का, वो पैसा उनके आधार सीडेड बैंक अकाउंट में आया है, डीबीटी इनेबल बैंक अकाउंट में आया। तो ये केंद्र सरकार का हिस्सा है। अभी बिहार सरकार का पैसा, जो आधा पैसा है सेविका को 4500, सहायिका का 2250 रुपए, वो अभी अप्रैल का नहीं आया है। तो इसके लिए इंतजार करना होगा। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जिसमें मैं ये बताऊंगा कि डीबीटी इनेबल कैसे करना है और कौन से अकाउंट को आपको करना है। इस वीडियो को अधिक से अधिक सेविकाओं तक शेयर कीजिएगा, साथ में वीडियो को लाइक कीजिएगा, ताकि मानदेय के रिलेटेड जो मैं वीडियो आप लोगों को बना रहा हूं उससे आप लोगों को जानकारी समझ में आ पाए। तो फाइनली दूसरा क्वेश्चन कमेंट सबसे ज्यादा ये था, अतुल जी हमारे पास 4 बैंक अकाउंट है, हम किस बैंक को डीबीटी इनेबल कराएं ताकि हमारा जो पैसा है उसमें आ पाए। देखिए, आपके पास 4 बैंक अकाउंट हो या 5 बैंक अकाउंट हो, उससे मतलब नहीं है। किसी एक बैंक अकाउंट को आपको डीबीटी इनेबल या आधार सीडेड कराने का अधिकार होता है, जिसमें सरकार का कोई भी पैसा अगर आपके नाम से आएगा तो वो उसी बैंक में आएगा। तो इसके लिए फॉर्म भरिए और बैंक में जाकर उसको सबमिट कीजिए, उसके बाद इंतजार कीजिए, जब भी पैसा आएगा वो आ जाएगा। अगर पैसा नहीं आ रहा आपके मानदेय का, तो सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है कि आपका अकाउंट अभी तक डीबीटी इनेबल नहीं हो पाया होगा। अगर आपने फॉर्म भरा था लेकिन फिर भी पैसा नहीं आया, जबकि उसी बैंक के अन्य सेविकाओं सहायिकाओं का आपके परियोजना में पैसा आ चुका है और आपका मानदेय का स्टेटस अप्रैल का सेंड टू बैंक पहले ही हो चुका है, तो एक बार कल मंडे को पासबुक लेकर के अपने बैंक में जाइए और एक बार फिर से चेक कराइए स्टाफ से कि आपका अकाउंट अभी तक डीबीटी इनेबल एक्टिव हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि ये कराना बहुत जरूरी है। अगर आप इसको समय पर नहीं कराइएगा तो आपका पैसा केंद्र सरकार का पेंडिंग हो सकता है। बाकी बिहार सरकार का पैसा जब भी आएगा, आपका पुराना वाला बैंक
जिसमें मानदेय पहले से कई वर्षों से आ रहा था उसमें आसानी से आ जाएगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो आधा आधा करके भेजने वाला सिस्टम अप्रैल से चालू हुआ है। तीसरा क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा आ रहा था कि मानदेय किस महीने का है, तो ये अप्रैल महीने का, अप्रैल से ये सिस्टम लागू हुआ है। तो ये सारी चीजें थी कि किस प्रकार पैसा किसका रुका हुआ है, क्या करना होगा और कौन से महीने का पैसा है। पुराने वाले पैसे के लिए आपको इंतजार नहीं करना है, आपको परेशान नहीं होना है। पुराना वाला जो फरवरी 2026 और मार्च 2026 पिछले वित्तीय वर्ष का है, वो पैसा आपके पुराने वाले बैंक अकाउंट में ही एक बार में 9,000 या एक बार में 4500 रुपए सहायिका को आएगा। उसके लिए आपको चिंता नहीं करनी है, सिर्फ इंतजार करना है। तो ये सारी चीजें थी, तीनों प्रश्न बेहद जरूरी थे कि किस प्रकार कौन से अकाउंट में आएगा, क्या करना होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आपने डीबीटी इनेबल करा दिया है, आपका सारा प्रोसीजर सही है, लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया है। तो बैंक के ऊपर डिपेंड करता है, किसी बैंक में 2 दिन, किसी बैंक में 4 दिन तक का, 5 दिन तक का समय लग जाता है प्रोसेस करने में, उसके बाद पैसा अकाउंट में आता है। इसके लिए निश्चिंत रहिए। लेकिन डीबीटी इनेबल अगर आपने आधार सीडिंग नहीं कराया है, निश्चित तौर पर करा लीजिए, अन्यथा पैसा अगर आपका केंद्र सरकार वाला रुकेगा तो फिर आने में देरी हो सकती है। काम की जरूरत नहीं होगी। 9,000 रुपए सेविका को, 4500 रुपए एक बार में सहायिका को आ जाएगा। वो पुराने वाले अकाउंट में आएगा जब भी फरवरी या मार्च का पैसा आएगा। लेकिन दिक्कत यह है कि सरकार जो है पुराने वाले पैसों को भूल करके नया वाला जो पैसा अप्रैल का उसको भेजना शुरू कर रही है। तो पिछला वाला पैसा आने में देरी होगी और कहीं ना कहीं ये आवंटन की दिक्कत दिखाई दे रही है। उम्मीद करूंगा कि मैंने आपको तीनों चीजों को समझा दिया है। देखिए, आपको दौड़ करके बैंक जाने की जरूरत नहीं है। अगर आपने डीबीटी के लिए आज से लगभग 1 सप्ताह 10 दिन पहले फॉर्म भर के दे दिया था, आधार सीडिंग के लिए दे दिया था, तो निश्चित तौर पर अगर बैंक में काम हो गया होगा तो आपके बैंक के प्रोसेस के हिसाब से किसी बैंक में 2 दिन 4 दिन या फिर 1 दिन में भी काम हो जाता है। 1-2 दिन वेट करने के बाद आप बैंक जाइए और चेक कराइए कि आपका अकाउंट अभी तक डीबीटी इनेबल है या नहीं है। अगर आपने ये काम पिछले 10-15 दिनों में नहीं किया है, डीबीटी इनेबल आधार सीडिंग के लिए फॉर्म नहीं भरा है, निश्चित तौर पर आप उस बैंक में जाइए जिसमें आपको केंद्र सरकार का 4500 रुपया चाहिए और जाकर एक बार जरूर चेक कराइए कि आपका अकाउंट जो है डीबीटी इनेबल है या नहीं है। अगर नहीं है तो जल्द से जल्द कराए। मैं फिर कहूंगा, आपका मानदेय आने में देरी हो सकती है, क्योंकि सरकार तो पैसा भेजना चाहती है, लेकिन अगर आपका अकाउंट प्रोसीजर के अनुरूप नहीं है तो पैसा आपका फंस सकता है। ये सारी चीजें थी। उम्मीद करूंगा कि आज भी संडे के दिन भी कई सेविकाओं सहायिकाओं का पेमेंट अकाउंट में आना शुरू होगा, क्योंकि डिपेंड करता है आपका बैंक कौन सा है। कल मुझे कैनरा बैंक, यूको बैंक, एसबीआई, पीएनबी, कई बैंकों का मैसेज का स्क्रीनशॉट सेविकाओं ने शेयर किया कि उनको जो है पैसा 1 महीने का आधा पैसा वो भेज दिया गया है। तो ये सारी चीजें थी मानदेय के रिलेटेड। 3 चीजों के बारे में मैंने आपको स्पष्ट जानकारी दी कि पैसा अगर आपके आसपास परियोजना में आ गया है, आपका नहीं आया तो क्या कारण हो सकता है। डीबीटी इनेबल कराने के लिए आपको बैंक में जाना है, एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म भरना है, उसमें आपको आधार नंबर डालना होता है, अपना अकाउंट नंबर, डिटेल साइन वगैरह करना होता है, आधार कार्ड का जेरोक्स लगाना होता है और बैंक स्टाफ को कहना होता है कि हमें इस अकाउंट को आधार सीडिंग और डीबीटी इनेबल कर दीजिए ताकि हमारा पेमेंट उसमें आ जाए। ये निश्चित तौर पर आप करा लीजिए। आने वाले समय में ऐसे ही काम चलेगा और एक बार आप करा लीजिएगा तो कम से कम 1-1.5 साल 2 साल तक आपको परेशानी नहीं होगी, इस चीज की गारंटी है। तो नहीं आने का कारण, डीबीटी इनेबल कैसे कराना है, इसके अलावा किस मंथ का पैसा था, ये सारी चीजें मैंने आपको जानकारी दे दी। उम्मीद करूंगा आप कोई क्वेश्चन, कोई प्रश्न आपके मन में नहीं रह गए होंगे। कोई क्वेश्चन है हमें सीधे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। रिलेवेंट क्वेश्चन का आंसर आपको रिप्लाई में जरूर दिया जाएगा। आपको डायरेक्ट कॉल करने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद करूंगा आपको चीजें समझ में आई होगी। फाइनली इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।